आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले तहसील सोसर में हूँ। और दोस्तों, सोसर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि संतरांचल के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी शांतिप्रिय एरिया है। यहाँ आपराधिक घटनाएं ना के बराबर होती है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश या सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को मामा कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ जितनी भी जो भी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, सब उनकी भांजियाँ हैं। लेकिन आए दिन देखने को ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में, और अब जब सोसर जो शांति प्रिय एरिया कहलाता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग घबराए हैं और जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया कि एक बच्ची जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी, पिछले 2021 जून के समय में, और 18 जून 2021 से वो लापता बताई जाती है। वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है परिवार को। आज उनके पिता मेरे साथ में बैठे हैं। ये जानकारी जब मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली तो मैंने सोचा कि इसकी सही बात क्या है, उसे उसकी तफ्सीस करें कि आखिर मामला क्या है। आखिर इन्होंने पुलिस तक, या कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन है, CM हेल्पलाइन में शिकायत करने पे कार्रवाई हो जाती है। तो आखिर क्या इन्होंने जो भी इनको कानूनी जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और पुलिस इनकी कितनी मदद कर रही है या नहीं कर रही है, सब हम इनसे जानेंगे। ये जानना चाहता हूँ कि मामला क्या है। आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी 18 जून 2021 से लापता है, तो आपको क्या लगता है, क्या बात है? हाँ, मेरी लड़की 18 जून से लापता है। तो मेरी लड़की जब दिन में गई है, सुबह का टाइम था, 11 साढ़े 11 के 12 के बीच का टाइम था। तो वो घर से गई है, तो घर से जाने के बाद में वो घर से वापस नहीं आई। तो मैं जब 2 दिन मैंने इधर मेरे रिश्तेदारी में इधर उधर मैंने ढूंढा, तो मेरे को कहीं पता नहीं चला कि ये रिश्तेदारी में है या वो रिश्तेदारी में है। तो मैं तब फिर बाद में मैं गया, जैसे थाने में गया, मैं मेरी FIR मैंने थाने में जैसा लिखित में जैसा दे दिया था आवेदन। तो थाने में जाने के बाद में मैं गया था जैसा, तो उन्होंने मेरी FIR जो है, तो मैं 22 जून को गया था, तो मेरी FIR 22 जून में दर्ज नहीं की। तो उन्होंने ये बोला मेरे को कि आपके रिश्तेदारी और कहीं है तो आप ढूंढ लो। तो फिर ढूंढने के बाद मैं 18 जून से मैं लगातार थाने में जा के मैं थक गया। फिर मैंने सर बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि इन्हें मेरी FIR 22 तारीख को FIR दर्ज की होंगी। तो मेरे को इन्होंने 4 तारीख को बुलाया था। तो 4 तारीख को मैंने 6 बजे से बुलाया था। तो 6 बजे से बुलाया था, तो इन्होंने मेरी जो FIR है, तो फिर मेरे को 6 बजे से 10 बजे तक वहाँ पे मेरे को बिठाल के रखा। और वहाँ बिठाल के रखने के बाद में मेरे को पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में मेरे को बोले ठीक है, बोले आप घर जाओ। बोले मैं घर जाने के बाद में और रिटर्न 10:30 बजे मेरे को कॉल आया रात में। तो थानेदार साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि आप थाने आ जाओ। मैंने बोला, मेरे दिमाग में आया कि अभी तो मैं थाने से आया। तो मेरे को थाने में बोले देखो सर क्या बात है। तो बोले आपके FIR दर्ज कर लो। बोले तो इन्होंने मेरी FIR 11 साढ़े 11 के बीच में मेरी FIR दर्ज की। रात के 11 बजे? हाँ, रात के 11 बजे। वो 4 तारीख को की मेरी FIR, जबकि मैंने FIR मेरी 18 जून की थी। तो इन्हें मेरी FIR, मतलब घटना 18 जून की थी और आप 22 जून को गए थे, और 4 जून को उन्होंने, सॉरी 4 जुलाई को उन्होंने दर्ज की। 4 जुलाई को FIR की, मेरी 22 की FIR थी। तो इन्होंने 4 तारीख को मेरी FIR की, तो रात में की। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि ठीक है, आप किसके ऊपर ये शक है, ये क्या है, कि हमने तो इनको पूरा बता दिया कि इन आदमी के ऊपर मेरा वाला शक है। तो इन्होंने जो शक के द्वारा उन्होंने बुलाया, ये किया। फिर बाद में जो इन्होंने मेरी कार्रवाई को जैसा ऐसा लूज जैसा किया, तो मैं SP साहब के यहाँ गया। पहली बार SP साहब के यहाँ गया, तो SP साहब ने ये बोला मेरे को कि साहब के पास कितने दिनों के बाद? SP साहब के मैं 8 दिन के बाद, हाँ 8-10 दिन के बाद गया मैं। हाँ, कुछ करेंगी। तो मैंने सादा सा एक आवेदन बनाया, वहाँ पे गया। तो मेरे को इतना नहीं मालूम था कि वहाँ से कुछ लाना पड़ता है साहब से पास से। तो मैं वहाँ पे गया, अपने
रिश्वत मतलब कागज़ दे दिए एसपी साहब से, वहाँ से मैं वापस आ गया। मेरे को आपकी लड़की मिल जाएंगी। उन्हें एसपी साहब ने थाने में फ़ोन किया, उनने कार्रवाई वहाँ से बोल दिया थाने में कि इस लड़की को आप ढूंढो। तो ऐसे करते 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 8 दिन 15 दिन ऐसे टलते गए, तो मैं दोबारा और एसपी साहब के पास गया मैं। हाँ, तो एसपी साहब से अगर मैंने बोला सर मेरी लड़की अभी तक नहीं मिली, तो यहाँ पे जो थाने में जो एसपी साहब जब बोलते थे कि इनकी लड़की नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो ये लोग मेरा जो शक था तो उनको पूछते थे, लेकिन अच्छे तरीके से उनको पूछताछ नहीं की शुरुआत में। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ अच्छे से पूछताछ नहीं की है? नहीं, मेरी लड़की अगर अच्छे से छानबीन अगर पुलिस करती तो मेरी लड़की सामने आ जाती वहीं। तो इन्होंने उस समय मेरी लड़की को नज़रअंदाज में, जैसा मेरा जो केस था उनने लूज कर दिया था। फिर एसपी के पास गया मैं, 3-4 बार चला गया मैं। फिर मानव अधिकार के पास गया मैं, गृह मंत्री के पास गया मध्य प्रदेश। वहाँ मैंने लेटर भेजी। फिर महिला मंडल, राजीव गांधी भवन, वो मैंने पूरे प्रयास किया। उसके बाद में सीएम हेल्पलाइन लगाया आखिरी पे। तब भी मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इतने जो डॉक्यूमेंट भेजे, मेरी लड़की ये लोग मेरे को ढूंढ के ला देंगे। तो इनको मेरे को जैसा कुछ भी इनसे मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला, मेरे को कुछ संतुष्टि नहीं मिली। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया कि कोई भी बोलते थे कि सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जो है तो उससे जल्दी ये निराकरण हो जाता है। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन में मैंने अपनी केस दर्ज की थी। सीएम हेल्पलाइन में जब केस दर्ज किए तो सीएम हेल्पलाइन में जब केस दर्ज की तो पुलिस बुलाती थी। जब तीनों के नाम देता था मैं, जिस पे शक थे, तो उनके नाम से ये लोग क्या मैसेज उनको भेजती थी, तो ये निराकरण होके ऐसा मेरे को मैसेज आते थे। हाँ, जबकि मेरा निराकरण नहीं होता था। मतलब पुलिस ये कहती थी कि आपके मामले का निराकरण हो गया, ऐसा सीएम हेल्पलाइन में ऐसा रिपोर्ट आती थी। हाँ, मेरे को मैसेज मतलब जैसे वो जो मैसेज थे ना, जब मैं सीएम हेल्पलाइन में जो डायरेक्ट मोबाइल नंबर से मैं कॉल करता था, फिर बाद में कॉल नहीं लगते थे, मेरे वाले नहीं लगते थे। फिर मैं अदर बैलेंस डालता था तो फिर मेरे कॉल लगते थे। फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया सीएम हेल्पलाइन में, और फिर पुलिस यहाँ पे आप यार बोले सीएम हेल्पलाइन का केस वापस ले लो। वहाँ से जो भोपाल में सीएम हेल्पलाइन लगाती, वहाँ के ऑफिसर थोड़ी आते हैं यहाँ पे छानबीन करने के लिए। वो छानबीन तो हमको करना है, तो आप वापस कर लो, आपको निराकरण हो जाएगा। ऐसा करते करते मैंने 6-7 बार सीएम हेल्पलाइन वापस करने के लिए बोला। मैंने सीएम हेल्पलाइन में अब मेरी दस्तखत नहीं लिया। तब भी ये मेरे को बार बार बोलते थे कि सीएम हेल्पलाइन वापस ले लो। जब वो जो थानेदार था, जो पहला थानेदार था डुबे सर करके था, उन्होंने मेरे केस को लिपापोती कर दिए। उन्होंने उस समय मेरी लड़की के अगर अच्छे से छानबीन करते तो मेरी लड़की मेरे नज़र के सामने आती थी। उसी समय इन्होंने पूरी लिपापोती किए। इन्होंने क्या किया, लेन देन क्या किया, इनके ये मेरे को मालूम नहीं। मेरे को इतना संतोष करते थे, मैं थाने में जाके मेरी चप्पल, और मैं तरस गया था यहाँ जाके। तो इन्होंने मेरी लड़की का मतलब कोई मेरे को संतोष नहीं किया। जब अभी चौथे महीने में और एक जैसा मैं जाता था सीएम हेल्पलाइन करने के लिए, 8 दिन के लिए यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे, एसडीपी साहब बोल रहे थे मेरे को यहाँ पे कि 8 दिन के लिए यार सीएम हेल्पलाइन वापस कर लो। अच्छा, जो सीएम हेल्पलाइन में आपने जो कंप्लेन किए हैं उसको आप क्लोज कर दो या वापस? 8 दिन के लिए वापस कर लो, फिर बाद में और लगा देना। मेरे को ये बोला, देखो खातरकर जी, सीएम हेल्पलाइन अपन वापस करने के लिए बोल रहे कि इसकी जायजा थोड़ी मांग रहे हैं अपन। सीएम हेल्पलाइन वापस करने के लिए बोल रहे कि अपन जायजा थोड़ी मांग रहे। तो ये मेरी सीएम हेल्पलाइन के लिए क्यों पीछे भिड़ रहे थे, क्या कारण है उसमें? मेरा केस तो चल रहा। जो अपना टीआई साहब है, जब 8 महीने से आ रहा, इनको मैंने जो बात बताई थी टीआई साहब को, उन्होंने मेरी बात मानी। और जो पहले जो थानेदार साहब थे, तो उन्होंने जितनी छानबीन नहीं की थी इतनी छानबीन इन्होंने किया। मेरे को ये बोल रहे कि आपकी लड़की अगर कहीं पे भी मिल जाए, जब तक मैं हूँ तब तक तेरी लड़की अगर मिलती है तो मैं आपके सामने ला के दूँगा, लेकिन आपके लड़के का लोकेशन नहीं मिल रहा। ऐसा ही खातरकर जी का कहना है। अब खातर जी का कहना ये है, अब मेरी लड़की जब कहाँ गई है, 3 जनों जो जिनके ऊपर जो शक है, इनके ऊपर
जो एसपी साहब अगर मेरी लड़की को इनके ऊपर अगर अच्छे से दबाव डालते हैं तो मेरी लड़की आज भी कहीं नहीं कहीं दिखेंगी और इनको लाके देना पड़ेगा। अब मेरी लड़की इनके मार्बत है, जो 3 लोग हैं, मैं जिनके नाम मतलब जो पुलिस थाने में बता चुका हूँ, है ना, तो इनके ऊपर उनके नाम से आपने नाम दर्ज एफआईआर की है कि इन पे मुझे शक है। हाँ मैंने जिन जिन के इनके शक है तो उनने बुलाया। अब मैं बोलता हूँ कि इनके ऊपर शक है, उनके तो पुलिस बोलती है यार कितने बयान ले ले इनसे, ये तो गट्ठा बन गया पूरा। जब शुरू में गट्ठा नहीं बना ना, शुरू में तो मैंने बताया था मेरी लड़की कहीं गई है कि 11 साल की जो लड़की बता रही थी कि ये लड़की मैंने वहाँ देखा है कि उसको नज़रअंदाज कर दिया था। एक 11 साल की लड़की ने ऐसा बोली है कि इस लड़की को हमने यहाँ देखा है। वहाँ देखा है उसने। तो पुलिस वालों ने, पुलिस के द्वारा जहाँ पे उस लड़की को देखा वो बच्ची बता रही है, तो वहाँ पे पुलिस गई या नहीं, गई थी या नहीं गई थी? आपने पुलिस से पूछा? पुलिस वहाँ गई, लड़की को यहाँ लाया था, लड़की ने वही सवाल किया है। पुलिस ये बोल रही कि उसका भैया जो है मोबाइल देने वाला, तो उसको बचाने के लिए, अपने भैया को बचाने के लिए वो लड़की ऐसी बोल रही है। अच्छा, ऐसा पुलिस का बयान है? ऐसे पुलिस का बयान है। वो 11 साल की लड़की क्यों ऐसी बोलेंगी? उसने देखा है ना लड़की को। जब हम उसके मेरे घर में जैसा जो उसने पहचाना था, तो वो जब लड़की वहाँ गई है, वो पुलिस ने वो उसमें भी नज़रअंदाज कर दिया। मैं जो सबूत लाता था कि लड़की यहाँ पे इनके इसमें है, तो उसमें भी नज़रअंदाज कर दिया। कितने साल की आपकी बच्ची? लड़की 17 साल 2 महीने थे जब मेरे घर से गई है। वो कौन सी क्लास में पढ़ती? वो 11वीं पास हो गई थी मेरी लड़की। तो समझदार तो हो ही गई थी कि वो क्या करने वाली है। हाँ समझदार थी मेरी लड़की। फिर हम तो ये भी कह सकते हैं कि आपकी लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। नहीं, अपने मर्जी से नहीं जा सकती। जिन्हों जो सामने वाला बोल रहा कि मैंने फ़ोन लगा के दिया, जिसने फ़ोन लगा के दिया उससे घर से मेरे लड़की ने देखा है, उसके बाद में मेरी लड़की घर में वापस नहीं आई। इन्होंने मेरी लड़की को कहीं मारा होगा या कहीं बेचा होगा, ये पूरे दलाल बैठे हैं। तो इन्होंने मेरा घिनौना जो काम है मेरे साथ में किया है, आज मेरे साथ में किया, इसके बाद में और किसी लड़की के भी साथ ऐसा हो सकता है। और ये मैं चैनल पे बैठ रहा हूँ, इसलिए बैठ रहा हूँ कि ये मेरी निराकरण नहीं हो रहा, इसलिए मैंने पेपर में चैनल में देना चालू कर दिया। अब ये पुलिस जो है, मैं पुलिस के नाम सामने आ रहा है तो पुलिस मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आपको पुलिस से ऐसा लग रहा है कि पुलिस आप पे मतलब उल्टा कार्रवाई कर रहा है? हाँ, मेरे को लगता है ना कि मैं पुलिस पे आरोप लगा रहा हूँ। और इतने दिन 1 साल से मेरे को लड़की मेरे नज़र से नहीं दिख रही। मेरी लड़की अगर नज़र से अगर कहीं मरी है या जिंदी है, इन्हें मेरे को बताना चाहिए कि इनके घर में है या कहाँ है। तो मेरे नज़र से अगर मेरी लड़की अगर दिख जाए, मैं हाथ जोड़ लूँगा उससे। अगर मान लीजिए आपकी लड़की हमारा ये वीडियो देख रही है, तो आप उससे क्या अपील करेंगे? मेरे लड़की को ये अपील कर रहा हूँ कि तू जहाँ पे भी है वहाँ से मेरे को एक कॉल कर दे कि पापा मैं ठीक हूँ, आप निश्चित रहो, या किसी के यहाँ जाओ मत और किसी को कुछ बोलो ना। मेरे को अगर ये इतना भी कॉल करती है कि मैं सुखी हूँ, मैं उसमें संतोष हो जाऊँगा। तो कुछ आपके साथ हुआ, जो कुछ पुलिस ने आप आरोप लगा रहे हैं कि लीपापोती की या ढीलम ढाले रवैये, वो एक अपनी जगह है। अब नए सिरे से आप पुलिस से या जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे क्या अपील करना चाहें? मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी लड़की जहाँ भी हो उन्होंने ढूंढे और मेरी लड़की का पता लगाए, या मेरे को बताए कि आपकी लड़की वहाँ फलाने जगह है। मेरे को इतना संतोष हो जाएगा। जो मुख्य जो मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान भांजी जो बोलता है कि भांजी ऐसी गायब हो जाती है, पर पुलिस प्रशासन ढीली दोड़ी से ये कार्रवाई नहीं करती और लिपापोती करती, 1 साल लगता है लिपापोती करने में। तो मामा शक से शक ये वहाँ से बोले या पुलिस पे बोले कि ये जो लड़की 1 साल से लापता है, इसको ढूंढ के निकाले और उसके पिताजी को संतुष्ट किया जाए। हमारे बीच में अश्वनी चौधरी हैं, जो कि जो बच्ची अभी लापता हुई है उसका नाम क्या है? उसका माधुरी चौधरी। जो माधुरी चौधरी नाम की जो बच्ची घर से लापता है, उसकी बड़ी बहन है। इनसे हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं कि आप तो दोनों बहन हैं, दोनों लगभग हम उम्र की हैं, तो आपको कभी उसने ऐसा बताया कि उसका किसी लड़के से अफेयर वगैरह या किसी लड़के से बात करती थी, ऐसा कुछ बताई थी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताइए। मतलब कि उसका स्वभाव भी वैसा नहीं था, और जब हमें ऐसा उसके स्वभाव में परिवर्तन लगने लगा कि वो कुछ अलग व्यवहार कर रही है, तब उसके ऊपर नज़र रखते थे कि यह क्या ऐसा क्यों करती है। तब हमें ऐसा हुआ था। तो फिर बाद में उसके पास मतलब कि हमने उसके पास से मोबाइल लिया था, हमें उसके पास से मोबाइल मिला था।
वो लड़के ने दिया था। तो वो फिर वो लड़का घर पे ही है और वो क्या बोलते हैं ना, मतलब कि घर से गायब हो चुकी है, लापता है तब से। तो हमें क्या बोलते हैं, हमने जिसके ऊपर हमें पूरा शक है और कि उनके घर से निकलती हुई दिखी भी है मुझे जिस टाइम वो गई, और उसने बोला भी कि हाँ मेरे घर से निकली, पर पुलिस लोग उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे कि वो बोलता है कि हाँ मेरे घर से गई, मैं घर पे आई थी, उतना ही बस हो गया, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा उस बात पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप मामा समझती होंगे, उनसे क्या अपील करना चाहिए? यही कि क्या बोलते हैं, पुलिस को मतलब कि आदेश दिया जाए कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। 1 साल होते आ रहा है इस मामले को, कि जल्द से जल्द मतलब कि देखा जाए कि लड़की को ढूंढा जाए कि वो कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो वो हमें इतना भी बता दे कि मतलब कि वो ठीक है या कहीं पे है या कुछ भी हुआ है, तो हम उतना हमें ये रहेगा, हम ये परेशान नहीं होंगे उस बात के लिए कि वो हमें पता चल जाएगा ना कि वो ठीक है करके। यही हम ये कर रहे हैं कि वो हमें बता दे कि जल्द से जल्द कि वो उसका कैसा क्या है कर। जो बच्ची लापता है, माधुरी जिसका नाम बताया जा रहा है, उनकी माता जी भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि वे भी कुछ अपील करें, यदि उनकी बेटी यह वीडियो देख रही हो तो वो इस माता की गुहार सुने। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहती हैं? 1 वर्ष होऊन गेला सर, हे माई पोरगी म्हणजे 1 वर्ष झालं तर ते दिसून काही राहिलीच नाही अजिबात. आणि घरूनच म्हणजे असं हे झालं ना, तिच्या बाबाले एका व्यक्तीनं धमकी दिली होती का मी 8 दिवसाच्या अंतर तुले मी करून दाखवतो. हां, तिच्या वडिलाले धमकी दिली होती. आणि पुन्हा 1 वर्ष झाले ना, आम्ही म्हणजे ठाण्यामध्ये जवळजवळ म्हणजे असं परेशान आहो. आणि म्हणजे असं काहीच असं म्हणजे समाधानी असं काहीच हे नाही भेटून राहिली. हो, SP सरपाशी बी गेली होती छिंदवाड्याले, पण असं म्हणजे काहीच संतोषी म्हणजे असं समाधानी म्हणाले असं म्हणजे काहीच नाही. हो, आणि पुरी म्हणजे असं कोण्या असं म्हणजे मनच हे नाही लागून राहिलं ना, असं वाटते का माई पोरगीचा आज माहीत होईन, उद्या माहीत होईन, पण काहीच असं म्हणजे हेच नाही. इनका कहना ये है कि 1 साल हो गया, 1 साल से इनकी बच्ची का पता नहीं चल रहा है और पुलिस के पास, SP के पास भी गई हैं, लेकिन पुलिस या SP वहाँ से कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। और किसी व्यक्ति ने इन्हें धमकी दिया था कि 8 दिन के अंदर मैं देख लूँगा, ऐसा बता रही हैं। और उसके बाद उनकी बच्ची लापता हो गई और उसके बाद अभी तक उनकी बच्ची मिली नहीं है। रत्नमाला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैंने जब यहाँ पे अभी सब पूछा और सब जानकारी ली पूरे परिवार से, तो सही में एक ऐसे परिवार 1 साल से जो लड़की के लिए आंसू बहा रहा है, आज माँ के आंसू सूख चुके हैं। पिताजी हमेशा इसी क्षण में है कि मेरी बेटी बस मुझे अगर जिंदा हो मुर्दा हो कुछ भी हो मेरे को पता चले, तो क्या स्थिति बन सकती इस परिवार की, तो आप और मैं तो खुद जान रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आज 1 साल हो गया है, अगर प्रशासन तक के और सरकार तक के, पुलिस स्टेशन तक के मामला गया, आज कोई अमीर का एक कुत्ता भी गायब होता है तो उसकी भी तहकीकात होती है। और आज इस घर से अगर बच्ची गई है तो कहाँ गई? अगर गई हो कोई पाताल में तो नहीं गई, या दूसरे घर में नहीं गई होंगी, या दूसरे ग्रह पे नहीं गई होंगी। अगर जहाँ भी गई है तो ये नाकामी क्यों? अगर इस नाकामी से ये पता चलता है कि आज जो शांति प्रिय एरिया सौसर है, कल जाके ऐसे अपराधी प्रवृत्तियाँ लोगों को बढ़ावा मिलेगा। आज ये परिवार के साथ हुआ है, कल आज बच्चियों को कहाँ नहीं भेज सकते, कहीं भी अकेले भेजना ही है, कोचिंग जाना है, कहीं जाना है, तो ये क्षेत्र क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर सही में अगर माधुरी के पिताजी अगर आरोप लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन में कि मेरे केस में बिल्कुल धीमी गति से कार्रवाई की गई, तो ये सवाल बिल्कुल उठता है कि जब 22 तारीख को FIR दर्ज करने के लिए गया, तो भाई जब वो शक के आधार पर तो वो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? जब 18 तारीख को लड़की गई और 22 तारीख को छानबीन करने के बाद, रिश्तेदार को पूछताछ करने के बाद वो 22 तारीख को FIR लिखने गया, तो वो 4 जुलाई को FIR लिखी गई। दूसरी बात यहाँ पे ये सवाल ये उठता है कि जब FIR लिखने के बाद भी जब वो शक के आधार पर जो नाम बताया गया, तो उनको सख्ती से पूछताछ करने के सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज तौर पे क्यों हो रही है? लेकिन आप लोग जिस हिसाब से लड़की के पिता भी बोल रहे हैं कि फॉर्मेलिटी हो रही, तो हो सकता है कि पुलिस ने उनके साथ सख्ती की होगी, लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने सख्ती नहीं की? नहीं, अगर आज ये जो है ऐसा युग है, डिजिटल
बोलेंगे जिसको, तो लोकेशन के आधार पे, इसके आधार पे हम तो ये कर सकते हैं। ऐसा पूरा पुलिस को भी दोष नहीं दे सकते, लेकिन जब इनके मुंह से जब इनका ये सुना तो ये सोचने के लिए मैं मजबूर हूँ कि ये उनकी कार्रवाई से संतुष्ट क्यों नहीं है। क्योंकि जिस घर से आज 1 साल हो रहा है, आज इनको एक तीसरी आंख मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, समाज सेवियों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इनसे अब इनका दर्द जो है वो खुद नहीं समेटना हो रहा है। इनको लग रहा है कि जहाँ हम गए थे वहाँ हमको न्याय नहीं मिला, या हमने ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारी बच्ची हमारे सामने कुछ तो जिंदा हो मुर्दा हो। सबसे बड़ा डर जो है आजकल हम सुनते हैं कि आज लड़कियों को बाहर कुछ भी देह व्यवसाय में धकेल दिया जाता है, या फिर कुछ अगर अनहोनी अगर हो गई हो तो ये इसकी तो पता चले कि अपने साथ क्या हो गया करके, तो कम से कम दूसरे माँ बाप सतर्क हो। तो आज रिश्तेदारी के यहाँ पर कुछ मुझे मामला ये समझ में आ रहा है कि कुछ पारिवारिक ऐसे इनके ये है मनमुटाव है, तो जिस कारण कुछ ये भी हो रहा है कि वहाँ पे शक ले रहे हैं। तो एक बार सही इससे वो भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दुश्मनी निकालना चाहे इंसान तो किसी आधार पे कहीं पे भी निकाल सकता है। नहीं, कम से कम जांच तो होनी चाहिए। हाँ, कम से कम उस पिता के संशय लेने का आधार जो है उसके ऊपर सही जांच हो। हम ये नहीं कहते कि पुलिस स्टेशन अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर रहा है तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से वो कार्रवाई के एक दिशा होनी चाहिए ऐसी क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई मानता है कि 17 साल की लड़की है और वो 11वीं पास हो गई और भाग सकती है, तो उसका भी तो पता मिल सकता है। उसका आधार कार्ड लेकर गई है, मार्कशीट लेकर गई, घर से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ से कहीं ना कहीं से सीसीटीवी फुटेज होंगे, रेलवे स्टेशन पे होगा, कहाँ से जिस लोगों के ऊपर संशय ले रहे हैं उसकी लोकेशन अगर दूसरी जगह नहीं भी मिल रही है तो उनसे पूछताछ कि वो वहाँ प्रदेश में कहीं दूसरी जगह पाए हैं तो वो वहाँ के फुटेज देखे जाए। मतलब कुल मिला के अपने ऐसी एक आधार मान के नहीं चल सकते हम कि लड़की 17 साल की होगी तो किसी के साथ भग गई होंगी, और अभी जैसे पिताजी को ये लग रहा है तो वो कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। ये पूरा आधार नहीं मान सकते। हमें समाज के दृष्टिकोण से ये देखना है कि अगर सही में लड़की को आपराधिक प्रवृत्ति ने अगर ऐसा किया है तो उन लोगों को एक बढ़ावा मिल जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि समाज में ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की बढ़त हो, या फिर लोग ये सोचे कि आज बोला जाता है कि अरे क्या होता है, सब देख लेंगे, सब खरीद लेते हैं। तो ये अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा ना मिले और ये माँ बाप को एक न्याय मिले। आज बहन बता रही है कि मैंने उसको जिस घर से वापस आते हुए देखा वो घर नहीं आई, तो बच्ची वहाँ से कहाँ गई। अब हो सकता है उनको भी नहीं पता हो कि वो अपने घर से तो विदा कर चुके थे या घर से गई। कौन किसको कहाँ देखते कि अपने घर के बाद में कहीं और जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इतनी ध्यान नहीं रखते। लेकिन उसके बाद भी 15 दिन पिता बता रहा है कि 15 दिन बच्ची को उस गाँव में थी और जो 11 साल की लड़की है उसने वहाँ देखा। तो इस पे एक गोलमाल नज़र आ रही है। किस प्रकार की वारदात अगर हो रही है तो ऐसी वारदात पे अंकुश लगना चाहिए। किसी भी पिता को या पीड़ित को ये महसूस ना हो कि कानून जो है या पुलिस जो है सिर्फ अमीरों के लिए बनी है, या जो पावरफुल लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, उनके लिए पुलिस काम करती है। ऐसा गरीबों के अंदर मैसेज जा रहा है, ये मैसेज गलत है। जबकि कानून सबके लिए कहा जाता है कि बराबर है। जब सबके लिए बराबर है तो एक गरीब व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान आज पुलिस की कार्यप्रणाली पर लग रहा है। धन्यवाद।